हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल कोमल पांडे। जैसे कि कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स कह सकते हैं आप सब, उसे शॉर्ट्स ही था। तो उसमें मैंने अपने चैनल के बारे में डिस्कस किया था कि मैं कैसी वीडियोस डालूँगी और आप सबको मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरा पहला ब्लॉग था वो। ऐसे ही मैं आज आप सबसे डिस्कस करने आई हूँ कि सावन क्यों मनाया जाता है। बट उससे सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि मैंने अपना आज तक इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है। मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। इससे भी पता चल जाता है लड़कियों का कि वो शादीशुदा है कि नहीं। वैसे लड़कों का चेहरा भी पता चल जाता है। जैसे कि जोक मारा जाता है कि लड़कियों को सिंदूर और मंगलसूत्र से पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है, लड़कों के चेहरे से ही पता चल जाता है। तो ये तो हुई जोक सपाट की बातें। सावन क्यों मनाया जाता है, तो उससे पहले मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये बात टॉपिक होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। तो सावन सावन मेरे को, वैसे तो मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत जो पता है कि सावन महीने को हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि पौराणिक कथाएं जो हमारी हैं उसके अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में जो हलाहल निकला था, यानी कि जो विष निकला था, उसको भगवान शिव ने पिया था और जिससे उनके यहाँ पे कंठ में बहुत ज़्यादा विष पीने से गर्मी हो गई थी। तो उन पे जल चढ़ाया गया था सभी देवी देवताओं के द्वारा। तो इसी वजह से हम इसको मनाते हैं और हम भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं। हम किसी और पे जल नहीं चढ़ाते हैं। कोई ना, हम ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश, हाँ, हम भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु, अदर हमारे राम जी और राधा जी, कृष्ण भगवान, हम किसी भी भगवान पे जल नहीं चढ़ाते हैं। हम सिर्फ अपने भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने जब अपने कंठों में विष रखा था तो उससे उन्हें बहुत गर्मी लगना हुई थी कि मतलब विष और या मतलब हलाहल पीना कोई इजी नहीं होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते जो हमारे भोले बाबा ने किया है। तो उस वजह से उनको कंठ में और उस ऊपर के तरफ में जितना भी उनको गर्मी महसूस हो रही थी या उनको बहुत जलन हो रही थी, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं कह सकती, तो उस वजह से सभी देवी देवताओं ने उनके सर पे जल डाला था। तो जिससे कि जल चढ़ाया गया था उनके ऊपर, जिससे कि उनको थोड़ा आराम मिले। इसी वजह से हर सावन में नहीं, हम हमेशा भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं। तो भोले बाबा हमको आशीर्वाद देते हैं क्योंकि हम उनको थोड़ी राहत दे सकते हैं, जिससे वो आशीर्वाद देते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होते हैं। पर सावन में ही समुद्र मंथन के टाइम उन्होंने पिया था, इसी वजह से सावन महीना मनाया जाता है। और एक और पौराणिक कथा है कि सावन महीने में ही माता पार्वती ने भोले बाबा को अपनी तपस्याओं से पाया था। इस वजह से भी हम सावन मनाते हैं। जैसे कि हरियाली तीज कही जाती है, वो सावन में ही आती है। और कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं कि इस टाइम पे विष्णु भगवान जो पूरी धरती को चलाते हैं वो अपने सोने के गए होते हैं, तो भोले बाबा 1 महीना आते हैं पृथ्वी पर अपना ध्यान रखने या पृथ्वी को चलाने के लिए। ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे भोले बाबा का सबसे बड़ा महीना, पर्व, पाम और त्यौहार जो भी आप कह सकते हैं वो हैं। आप सभी से मैं चाहूँगी कि आप सभी इस सावन बहुत एंजॉय करें। वैसे हमेशा करें, बट एक सावन सावन अलग ही बात है। मतलब भोले बाबा ने क्या जवाब कह सकते हैं। हमारे भोले बाबा बहुत सीधे हैं, बहुत प्यारे हैं। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।